हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1 का बी कंप्लीट किए थे। अब इस वीडियो में एक्सरसाइज 1 का सी शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा है डिवाइड है, डिवाइड करेंगे। लगता है 65/-13। तो इसको हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डिवाइड क्या है 65/-13। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 65 डिवाइड ये -13। अब इससे डिवाइड करेंगे -13 से, ये माइनस है ना, माइनस सबसे पहले दे देंगे। और 13 का टेबल पढ़ेंगे, कितना बार 65 आता है तो 5 टाइम्स में आता है, तो 5 हो जाएगा। 13 5 जा 65 होता है। सेकेंड है -84/12। इसको हम कैसे लिखेंगे? लिखेंगे -84/12। यहाँ माइनस है तो माइनस दे देंगे, और 12 का टेबल पढ़ें, कितना टाइम में हो जाएगा 7 टाइम्स में। क्वेश्चन नंबर 3 -76/19 हो जाएगा। इसको डिवाइड के फॉर्म लिखेंगे -76 डिवाइड 19। तो 19 का टेबल पढ़ेंगे, कितना बार में हो जाएगा? ये माइनस है तो माइनस सबसे पहले दे देंगे, और सीधा टेबल पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। सब तो इजी है, डायरेक्ट बन जाएगा। है क्वेश्चन नंबर 4 -132/12। इसको क्या लिखेंगे -132 डिवाइड 12। यह माइनस है तो सबसे माइनस लिख देंगे, 12 का टेबल पढ़ेंगे तो ये 12 से डिवाइड करेंगे, जैसे कि यहाँ से करके दिखाते हैं, है ना। 132 में 1 टाइम में लगेगा भाग, डिवाइड होगा तो सब्ट्रैक्ट करें, कितना हो जाएगा? ये 1 कट जाएगा, फिर 1 टाइम्स में, है ना, ये कट गया तो कितना हो गया क्वेश्चन 11। यहाँ क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। क्या हो गया 11 -11। क्वेश्चन नंबर 5 -150/25। क्या रखेंगे -150 डिवाइड 25। ये तो सबसे पहले ये माइनस यहाँ आ जाएगा, और 25 का टेबल पढ़ेंगे, कितना टाइम में 6 टाइम में आएगा। 6 -72/-18, है ना। तो क्या करेंगे इसको -72 डिवाइड -18। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, ये यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो ये दोनों माइनस कैंसिल न हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो प्लस नहीं लिखा जाता है। और 18 का टेबल पढ़ेंगे, ये 4 टाइम्स में हो जाएगा, है ना। अब है 7 -105/-21 डिवाइड -21। तो इसमें भी दोनों में माइनस है, तो माइनस क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, और 21 से 105 में डिवाइड करेंगे तो ये 5 टाइम्स में 105 मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 -36/-1। कैसे लिखेंगे इसको -36 डिवाइड -1।
यहाँ दोनों तरफ माइनस है तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब 36 1 से डिवाइड करेंगे तो 36 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 0/-31 है ना। तो इसको क्या लिखेंगे, 0 डिवाइड -31 कितना माइनस। तो एक चीज जानते हैं, 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे चाहे माइनस हो प्लस हो किसी भी नंबर से, तो उसका वैल्यू क्या आता है, 0 ही आता है ना। 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 -63/63 -63 बाकी डिवाइड ये 63। तो यहाँ तो माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, और 63 में 63 से डिवाइड करें कितना 1 टाइम में मिलेगा, तो ये 1 हो जाएगा। 11 -23/-23 कैसे लिखेंगे, -23 ये डिवाइड -23। तो यहाँ पर भी क्या देख रहे हैं, दोनों साइड माइनस साइन है, तो माइनस माइनस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, और 23 में 23 से डिवाइड करेंगे ये 1 हो जाएगा। क्या होगा, 1 हो जाएगा। 12 -8/1 क्या लिखेंगे, -8 डिवाइड 1। तो यहाँ पर माइनस है, साइन होगा माइनस का, और 8 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 8 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर, तो इसमें कहता है फिल इन द ब्लैंक्स। क्या क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। ये जो ब्लैंक्स है, खाली स्थान है, इसको फिल करना है ना। जैसे 72 डिवाइड, इसमें 72 में कितना से डिवाइड करें तो -4 आ जाए, है ना। तो इसको करके देखते हैं। यहाँ पर मिसिंग नंबर है, इसी मिसिंग नंबर को पूछ रहा है। हम मान लेते हैं कि मिसिंग नंबर क्या है, x लिखते हैं ऐसे करके। लेट द मिसिंग नंबर बी x। मान लीजिए कि यहाँ क्या होना चाहिए, x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये 72 डिवाइड x इक्वल टू -4 हो जाएगा, है ना। 72 डिवाइड x इक्वल टू -4। तो इसको हम डिवाइड के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 72/x इक्वल टू 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4। अब इसको क्या करते हैं, कोना कोनी गुना करेंगे इस वजह से। तो क्या हो जाएगा, x इंटू 4 करेंगे तो 4x हो जाएगा, और इस साइड क्या हो जाएगा, नीचे कुछ नहीं तो 1 इंटू 72 करेंगे तो 72 हो जाएगा। अब x क्या है, 4x के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म है, तो हम साइड चेंज करेंगे तो इसका साइन भी चेंज हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 72/4 हो जाएगा, है ना। 72/4 हो जाएगा। तो इसको काटेंगे कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो ये हो गया कितना, 18। ये क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18। इट मीन्स माइनस ये ऊपर चला जाएगा, -18 हो जाएगा। इस तरह से क्या देख रहे हैं, अगर ये -18 से हम 72 में -18 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा।
72 डिवाइड ये -18 है ना, इसकल टू कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या फिल कर दिया, -18, क्या हो गया, -18 फिल करेंगे, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है -36 डिवाइड, ये भी मिसिंग नंबर है, इसका टू -4। तो सेम इसी के समान मिसिंग नंबर को मान लेंगे x, लिख सकते हैं। लेट द मिसिंग नंबर बी, मिसिंग नंबर क्या मान लिए, लेट द मिसिंग नंबर बी x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसके अनुसार क्या लिख सकते हैं, -36 डिवाइड मिसिंग नंबर क्या माने हैं, x माने हैं, x लिखेंगे, इसका टू क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, क्या होगा, -4। तो इसको हम डिवाइड के फॉर्म इस तरह से लिख सकते हैं, -36 बाय x इसका टू माइनस क्या हो गया, 4। तो अब कोना कोनी गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो x इंटू -4 कितना हो जाएगा, -4x होगा, इधर क्या हो जाएगा, -36 हो जाएगा, है ना। अब क्या करेंगे, ये माइनस माइनस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 36/4 काटेंगे 9। तो x का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ पे 9 आ गया, कितना आ गया x का वैल्यू, 9 आ गया। तो सो हम लिख सकते हैं -36 कितना से डिवाइड करेंगे, x का वैल्यू आया 9, यहाँ फिल करेंगे 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर। यहाँ पर ये जो मिसिंग नंबर है इसको मान लेंगे, लेट द मिसिंग नंबर भी x, मिसिंग नंबर क्या मान लेंगे, x। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ x है, x हो गया मिसिंग नंबर का स्थान पे, डिवाइड ये हो जाएगा -4 इक्वल टू 24। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x बाय -4 लिख सकते हैं, इधर 24। अब क्या करेंगे, इसे कोना कोनी में कुछ नीचे नहीं है तो 1 हो सकता है, तो मल्टीप्लाई कर कोना कोनी, तो x इंटू 1 x हो जाएगा, और ये -4 इंटू 24 ये कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 96। तो x का वैल्यू क्या आ गया मेरा, -96। तो इस प्रकार सो यहाँ पर मिसिंग नंबर क्या माने थे, x ना, तो x के स्थान पे क्या लिख देंगे, -96, यही हो जाएगा, डिवाइड ये -4 इक्वल टू 24, यानी क्या फिल हो गया, -96 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 है, ये मिसिंग नंबर है, डिवाइड 25 इक्वल टू 0। तो सेम मिसिंग नंबर को x मान लेंगे, लिखेंगे लेट द मिसिंग नंबर बी x, मिसिंग नंबर क्या मान लिए, x मान लिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या हो गया, x डिवाइड 25 इक्वल टू क्या होगा, 0 हो गया। अब इसको हम x बाय 25 को फॉर्म लिखेंगे इक्वल टू 0।
अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे कोना कोनी, तो क्या होगा, नहीं कुछ नहीं तो 1 इंटू एक्स होगा, और 25 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, यानी कि x का वैल्यू क्या हो गया 0, x का वैल्यू क्या आ गया 0 आ गया। तो सो हम क्या मिसिंग नंबर x यहाँ पे क्या भरेंगे 0 डिवाइड 25 इक्वल टू 0, यानी कि ये हमारा फिल हो गया। ये मिसिंग नंबर है, डिवाइड -1 इक्वल टू 36। तो इसको x मान लेंगे, लिखेंगे लेट द मिसिंग नंबर बी x, है ना। मिसिंग नंबर को क्या मान लेंगे हम 8, मिसिंग नंबर क्या मान लेंगे x मान लिए। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, मिसिंग नंबर का स्थान पर x लिखेंगे, x डिवाइड -1 इक्वल टू 36 हो जाएगा। तो इसको हम x बाय -1 लिख सकते हैं, ये 36। अब फिर उसी तरह से कोना कोनी मल्टीप्लाई कर देते हैं, x इक्वल टू हो जाएगा -1 इंटू 36, क्या हो जाएगा -36। यही x का वैल्यू हो गया। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये जो मिसिंग नंबर यहाँ पर है इसके स्थान पे x माने हैं ना, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा -36, क्या हो जाएगा -36 डिवाइड -1 इक्वल टू 36। तो क्या फिल कर दिए -36 फिल हो गया, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ये मिसिंग नंबर है, डिवाइड 1 इक्वल टू -37। तो इसमें भी उसी तरह से मानेंगे, लिखेंगे लेट द मिसिंग नंबर बी x, क्या हो जाएगा x मान लिए। तब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस मिसिंग नंबर का स्थान पे क्या लिखेंगे x लिखेंगे, x डिवाइड क्या हो गया 1 इक्वल टू -37। तो अब क्या हो जाएगा, इसको इस तरह से लिखेंगे x बाय 1 इक्वल टू -37। अब कोना कोने गुना हो जाएगा, तो x इक्वल क्या होगा, ये -1 इंटू 37 है ना। तो सो मिसिंग नंबर x माने, इसके स्थान पे क्या हो जाएगा x का वैल्यू -37 लिख सकते हैं, -37 है ना डिवाइड 1 इक्वल टू -37, यानी कि ये नंबर हम फिल करेंगे, है ना। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7, क्या 39 डिवाइड ये मिसिंग नंबर है और -1 है ना। तो 39 में हम कितना से डिवाइड करें कि -1 हो जाए, तो लिखेंगे सेम लेट द मिसिंग नंबर बी x, क्या मान लिए मिसिंग नंबर x मान लिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या हो जाएगा 39 डिवाइड ये x न हो गया तो -1, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 39 बाय x इक्वल टू -1। अब क्रॉस करेंगे कोना कोनी गुना, क्या हो जाएगा -x हो जाएगा इक्वल टू 39, है ना। या इसको हम लिख सकते हैं और है ना x इक्वल टू -39, x का वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे -39। सो क्या लिख सकते हैं 39 डिवाइड ये -39 हो जाएगा मिसिंग नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, है ना।
यहाँ पर क्या फिल किए, -39 को फिल किए। क्या है, 1 डिवाइड, ये है मिसिंग नंबर इक्वल टू -1। तो सेम मिसिंग नंबर को क्या हम मान लेंगे, मिसिंग नंबर को हम यहाँ पे x मान लेंगे, है ना। लिखेंगे लेट द मिसिंग नंबर भी x। मिसिंग नंबर क्या हो गया, x हो गया। अब इसको क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, तो 1 डिवाइड मिसिंग नंबर x इजकल टू -1। तो क्या हो जाएगा, 1/x इजकल टू -1, और को मल्टीप्लाई, तो -x इजकल टू 1, है ना। तो x इजकल टू -1 हम लिख सकते हैं। तो सो क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड मिसिंग नंबर, x का वैल्यू कितना आया, -1 आया, और ये कितना के बराबर हो गया, ये -1 के बराबर हो गया। तो यही हो गया कंप्लीट। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर क्या है, 9। तो -1 डिवाइड, ये मिसिंग नंबर है, -1 है, तो मान लेंगे क्या, लेट द मिसिंग नंबर भी क्या मानेंगे, x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या हो जाएगा, -1 डिवाइड x इजकल टू -1। तो एम्प्लाइज -1/x लिख सकते हैं, इसको तो -1। अब कोना को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 इंटू x, तो -x हो जाएगा, और ये इधर -1 हो जाएगा, माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो सो x का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर -1 डिवाइड x का वैल्यू, मिसिंग नंबर क्या है यहाँ पर, x माने x का वैल्यू कितना आया, 1। यहाँ लिखेंगे 1 इजकल टू कितना हो जाएगा, -1। तो क्या फिल किए हम यहाँ पे, यहाँ क्या फिल किए, -1 फिल करेंगे, क्या फिल करेंगे, -1 फिल किए। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। यानी ट्रू के लिए T लिखेंगे, फॉल्स के लिए F लिखेंगे, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ जो स्टेटमेंट दिया गया है, जो स्टेटमेंट ट्रू है उसके लिए T, जो स्टेटमेंट फॉल्स है उसके लिए F लिखेंगे। तो इसको सॉल्व करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो 3 का 1 है, 0 डिवाइड -4 इक्वल टू 0। क्या ये स्टेटमेंट मेरा सही है, 0 में किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 0 आता है ना। 0 में किसी नंबर से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 0 आएगा। सो ये हमारा स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा। क्या होगा, ट्रू होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, -6 डिवाइड 0 इक्वल टू 0। तो देखते हैं, किसी नंबर में हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, है ना। ये क्या है, रूल गलत है। हम अगर किसी 0 में अगर किसी नंबर से डिवाइड करते हैं उसका वैल्यू 0 आता है, लेकिन किसी नंबर में हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ये क्या होगा, अनडिफाइंड होता है। क्या होता है, अनडिफाइंड, है ना, अनडिफाइंड होता है। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, है ना। यानी कि इसको ऐसे मीनिंगफुल कह सकते हैं भी, मीनिंगफुल। ये क्या है, मीनिंगफुल है ना, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा मेरा, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
-5 डिवाइड -1 इक्वल टू -5। यहाँ भी माइनस है, ये भी माइनस है, ये दोनों माइनस तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये साइन क्या हो जाना चाहिए, पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पर साइन क्या है, नेगेटिव है ना। सो ये स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स होगा। क्या होगा, फॉल्स होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4, -8 डिवाइड 1 इक्वल टू कितना हो गया, -8। ये अगर किसी नंबर में यहाँ पर 1 से डिवाइड करते हैं तो सेम नंबर आता है। सो हमारा ये स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा। क्या होगा, ट्रू होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5, -1 डिवाइड -1 इक्वल टू -1। अब यहाँ पर अगर -1 में -1 से डिवाइड करें, दोनों माइनस साइन क्या कैंसिल हो जाएगा। और 1 में 1 से डिवाइड करेंगे कितना होगा, 1 होगा। लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया, -1 दिया गया है। सो हमारा स्टेटमेंट क्या है, ये फॉल्स है। क्या है, फॉल्स है। ये -9 डिवाइड -1 इक्वल टू 9। यहाँ क्या देखते हैं, ये माइनस और माइनस साइन कैंसिल हो गया तो प्लस हो गया। 9 में 1 से डिवाइड करें कितना होगा, 9 ही होगा। सो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो इस प्रकार ये एक्सरसाइज 1 का से कंप्लीट हो जाता है। सो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा तो आप ज़रूर आप दोस्तों के पास शेयर करें, जिससे कि उसको भी पढ़ने में मदद मिले। और आप भी अपना ये चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आपका अपना चैनल है, रेगुलर कंटिन्यू हम वीडियो डालेंगे, जिससे कि आपको आगे बढ़ने में, पढ़ने में, समझने में मदद मिलेगी। सो थैंक यू।